नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार जीतन राम मांझी और लोजपा के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। जीतन राम मांझी ने जिस वक्त ये बात कह दी थी कि वैक्सीनेशन के जो सर्टिफिकेट है उस पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर ना होकर राष्ट्रपति की होनी चाहिए और डेथ सर्टिफिकेट जो कोरोना में मिल रही हैं उनमें नरेंद्र मोदी की तस्वीर होनी चाहिए, तब से विवाद बढ़ चुका है। एनडीए में ये विवाद अब इतना ऊपर आ चुका है कि कौन रहेगा कौन जाएगा इस पर भी फैसला होने लगा है। जहां एक तरफ हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने सीधे तौर पर लोजपा को उसकी राजनीतिक हैसियत दिखाई थी और ये भी कहा था कि आप एनडीए में हैं या नहीं, इस पर भी संशय है। वहीं लोजपा ने अब हमला दानिश रिजवान और जीतन राम मांझी की ओर मोड़ दिया है और ये भी बता दिया है कि आपकी कोई गारंटी नहीं है। जहां एक तरफ लोजपा के प्रवक्ता कृषि कृष्ण कल्लू ने ये कह दिया था कि इस वक्त इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि जीतन राम मांझी आने वाले 1 महीने के अंदर किसके साथ चले जाएंगे। उनका इशारा सीधे तौर पर महागठबंधन की तरफ था। वहीं इसी पार्टी की तेज तर्रार प्रवक्ता सुरभि ठाकुर ने एक वीडियो जारी करके जीतन राम मांझी पर सिलसिलेवार हमला कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा समय राजनीतिक नहीं बीता कालखंड जिसमें जीतन राम मांझी का मन नहीं डोला हो। उन्होंने कभी ओवैसी, कभी महागठबंधन द्वारा दुत्कारे जाने पर कोई और रणनीति, तो कभी वापस नीतीश के पास, कभी नीतीश से अलग, ये सारी रणनीतियां बिहार के राजनीति में वो भुना चुके हैं और अब वो अपने राजनीतिक अस्त्र की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं उनकी कहीं ना कहीं ये प्रेशर पॉलिटिक्स या अन्य राजनीति नहीं है, बल्कि इस बयान के माध्यम से वो नीतीश कुमार के मन में अर्जित करना चाहते हैं ब्राउनी पॉइंट्स, जिसके तहत पर आगे आने वाली जो रणनीतियां हैं, चाहे जो एमएलसी के मनोनयन हो या अन्य जो लाभ हैं उनको प्राप्त करने के लिए वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। देखिए क्या कुछ कर रही हैं और किस तरह से आरोप लगा रही हैं सुरभि ठाकुर इस वीडियो में। जिस पार्टी का सियासी आधार ही समझौता हो, वो पार्टी अगर किसी और पे सवालिया निशान खड़ा करे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब जिस प्रकार की सियासत जीतन राम मांझी जी बिहार के अंदर कर रहे हैं, इसको पता नहीं किस नजरिए से देखा जाना चाहिए, लेकिन ये वो नेता हैं जिन्होंने लगभग हर खेमे में अपने तंबू गाड़ रखे हैं और जब इनकी सहूलियत होती है, जब जहां जाने का इनका मन करता है वहां ये चले जाते हैं। चाहे वो 2015 में बीजेपी के आगे पीछे करने की बात हो या फिर नीतीश कुमार जी से रिश्ते खराब होने के बाद महागठबंधन का हिस्सा बनने की बात हो या फिर राजद की तरफ से बहिष्कृत किए जाने के बाद फिर से एनडीए में जुड़ने की बात हो या फिर 2020 चुनाव में एनडीए से जुड़ने से पहले ओवैसी के साथ मीटिंग करने की बात हो, तो ये वो नेता है जो हर खेमे में अपना तंबू बनाए हुए हैं। अब ये सब जो ये कर रहे हैं, इसको मैं पब्लिसिटी स्टंट कम कहूंगी, इसको मैं लोभ ज्यादा कहूंगी। देखिए, बात है विधान परिषद के एक सीट की और बिहार में इनके पार्टी से इनको एक मंत्री पद चाहिए। अब इसी सब को लेकर ये नीतीश कुमार जी के चापलूसी में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। लेकिन इनको मैं यह एहसास दिला देती हूँ कि अगर इतने खेमों में तंबू गाड़ने के बाद भी आप नीतीश कुमार जी की सियासत को समझ नहीं पा रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि आपके इन चापलूसी भरे बयानों से नीतीश कुमार जी आपके पार्टी से को एक मंत्री पद दे देंगे और विधान परिषद की एक सीट जिसकी मांग आप कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगा, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोजपा का पक्ष मैं साफ कर देना चाहती हूँ कि लोजपा को आपके तथ्यहीन बातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपके ये कह देने से लोजपा एनडीए की साथी नहीं है और लोजपा केंद्र में एनडीए का हिस्सा नहीं है, इससे सच्चाई नहीं बदल जाती है। जहां तक आपके पार्टी के प्रवक्ता ने ये कहा कि कोई घटक दल ये मानता नहीं है कि लोजपा एनडीए का हिस्सा है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोई घटक दल सामने आकर ये कहता क्यों नहीं है कि लोजपा के समर्थन की किसी को जरूरत नहीं है, लोजपा एनडीए का हिस्सा नहीं है, कोई कहता क्यों नहीं है? तो ये स्वघोषित नहीं है भाई साहब, ये तथ्य है। लेकिन तथ्यों में तो आप लोग भरोसा करते नहीं हैं। आप लोगों ने तो अलग अलग तंबू बनाए हुए हैं, अलग अलग खेमों में। उन तंबू में जब आपकी मर्जी होती है आप चले जाते हैं, तो आपको लगता है कि सभी ऐसा करेंगे। नहीं, सभी का राजनीतिक आधार समझौते पर नहीं टिका होता है और लोजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने कभी भी अपने राजनीतिक वसूलों के साथ न समझौता किया है और न करेगी। हमें कल भी नीतीश कुमार जी का नेतृत्व स्वीकार्य नहीं था और हमें आज भी नीतीश कुमार जी का नेतृत्व। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।